हिमालय सिर्फ बर्फीले पहाड़ों से बना नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा भी है जो अनदेखा, अनसुना और अनसुलझा है, जो आंखों से नहीं परछाइयों में दिखता है। यह कहानी सिर्फ एक गुफा की नहीं है, बल्कि एक भयानक सच की है। एक ऐसा श्राप जो सदियों से छुपा हुआ था। क्या आप तैयार हैं इस अंधेरे रहस्य को जानने के लिए? लेकिन इससे पहले आप हमसे रिश्ता और भी गहरा कर लीजिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही कहानी हम आपके साथ शेयर करते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। हर रहस्य अपने शिकार को खुद खींचता है। आरव मेहरा, जो कि एक मशहूर पत्रकार था, जिसने अब तक कई रहस्यों से पर्दा उठाया था, लेकिन यह मिशन कुछ अलग था। यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका था। कहानी की शुरुआत हुई एक पुरानी किताब से। आरव अपनी पुरानी अलमारी की सफाई कर रहा था। अचानक उसे अपने दादा की एक डायरी मिली, जिसमें दादाजी ने लिखा था एक रहस्यमयी जगह के बारे में। हिमालय में एक जगह है जिसे शापित गुफा कहा जाता है। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक गुप्त कथा कहती है कि वहां एक यक्षिणी का श्राप छिपा हुआ है। आरव ने डायरी में ये जगह के बारे में पढ़ा। तब से इस कहानी ने आरव को बेचैन कर दिया। उसने अपने दोस्त नेहा माथुर, जो कि एक वीडियोग्राफर थी, और करुण ठाकुर, जो कि एक गाइड था, उन दोनों को साथ में लिया। आरव ने उनसे कहा, अगर यह बस एक लोक कथा है तो हमें इसे साबित करना है, और अगर यह सच है तो इसकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचानी है। और वे तीनों हिमालय की ओर निकल पड़े। कभी कभी डर सिर्फ अंधेरे में नहीं, हमारी परछाइयों में भी होता है। वे तीनों हिमालय के घने जंगलों से होकर गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में गांव का एक पागल आदमी उसे मिला। वो भिखारी की तरह दिख रहा था। उसने उन तीनों को रोका। रुको, वहां मत जाओ। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। नेहा ने हैरानी से पूछा, क्यों? उस भिखारी की आंखों में खौफ था, क्योंकि वह गुफा एक जगह नहीं, वह एक जाल है, एक श्रापित आत्मा का जाल। पागल आदमी ने एक रहस्य से भरी मुस्कान दी। करण को अब डर लगने लगा था। करण ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए। मगर आरव मुस्कुराया और बोला, डर से सच नहीं बदलता करण। और उन्होंने यात्रा जारी रखी। वे तीनों गुफा के बाहर पहुंच चुके थे। अंधेरा घना था। सिर्फ उल्लू के रोने की आवाज दूर से आ रही थी। अचानक गुफा का द्वार दिखने लगा। गुफा के बाहर वह पहुंचे। वहां पे कुछ प्राचीन शिलालेख थे, जिसमें संस्कृत में लिखा था, जो भीतर गया वह उसका अस्तित्व खो देगा। नेहा ने तुरंत ही फोटो खींच लिया और हंसकर कहा, परफेक्ट शॉट। कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करने लगी। तीनों गुफा के द्वार से अंदर की तरफ जा रहे थे, पर उनको क्या पता था कि उनकी साहसिकता किस मोड़ पर लाकर उसे खड़ा कर देगी। जैसे ही तीनों ने गुफा के अंदर कदम रखा, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कभी कभी हमें जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह दिखता नहीं। गुफा के अंदर धुप सा अंधेरा था। बस टॉर्च की रोशनी थी। चारों तरफ पत्थर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। लोग जो कुछ मांगते हुए हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे कोई छूटने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने ये आकृतियां देखी। उसकी आवाज अब कांपने लगी थी। उसने कहा, आरव, ये सब क्या है? आरव ने जवाब दिया, ये सिर्फ पुरानी कहानियों का हिस्सा होगा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका गुफा के अंदर चला। हवा में ठंडक का एहसास होने लगा, और फिर अचानक से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। तुम आ गए, अब कोई नहीं बच सकता। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। गुफा की दीवारों से एक धुंधली परछाई उभरी। वह धीरे धीरे आकार ले रही थी, और फिर वहां वह थी, यक्षिणी,
लंबा कद, गहरी काली आंखें सफेद साड़ी में लिपटी और घने बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी मुस्कान खूबसूरत मगर भयानक थी। नेहा कांप उठी। करण ने भागने की कोशिश की, मगर एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा। तुम अब मेरी दुनिया में हो, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। अब यक्षिणी का रूप और भी भयानक हो चुका था। नेहा डर के मारे बेहोश हो गई, पर आरव बिना डरे खड़ा था। पता नहीं उसके अंदर हिम्मत कहां से आ रही थी। अब जब तक कोई मेरी आत्मा को मुक्त नहीं करता, मैं आत्मा ये खींचती रहूंगी, यक्षिणी चिल्लाई। करण छटपटाया। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। यक्षिणी मुस्कुराई। अगर मुक्त होना चाहते हो तो एक बलिदान देना होगा। यक्षिणी और भी भयानक होने लगी थी। वो चिल्लाई, या तो तुम जियोगे या तुम मेरी जगह मरोगे। अचानक से गुफा की छत से काले धागे निकलने लगे और वह इंसानी आकृतियां बना रहे थे। ये लोग यक्षिणी के पिछले शिकार थे, जो अब यक्षिणी की आत्मा बन चुके थे। करण भागने लगा, मगर वह हवा में ही उठ गया। उसकी आंखें सफेद हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, बिना जान के। आरव आगे बढ़ा। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम मुझे ले ले, पर इन दोनों को छोड़ दे। आरव की हिम्मत को देखकर यक्षिणी भी दंग रह गई थी। उसे लगा मानो कोई अपनी ही जैसा वहां आ गया है। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसको मालूम हुआ कि आरव और कोई नहीं बल्कि उनका ही वंशज लड़का है। अब यक्षिणी की आंखों में क्रूरता की जगह खामोशी दिख रही थी। यक्षिणी कुछ देर चुप रही, फिर कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी आत्मा नहीं चाहिए। सिर्फ मेरी सच्चाई दुनिया को बतानी है। मेरा श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक हकीकत है। यक्षिणी ने उन दोनों की आंखों में देखा। बहुत समय पहले मैं एक सामान्य लड़की थी। मेरे पिता एक छोटे से गांव के मुखिया थे और मैं उनकी आंखों का तारा थी। मेरा जीवन सादगी से भरा था। लेकिन एक दिन जब मैं जंगल में घूमने गई, मैंने एक अघोरी को देखा। वह मुझसे बोला, तुम में शक्ति है जो तुम खुद भी नहीं जानती। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा। उसने मुझसे वादा किया कि मुझे अमरता मिलेगी, मुझे अद्भुत ताकतें मिलेगी और मैं हमेशा सुंदर रहूंगी। मेरी मासूमियत ने मुझे उसके लालच में फंसा दिया। मेरे मन में भी अमर होने की लालच जाग उठी थी। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी शर्त मान ली, मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। अघोरी ने उसकी साधना के लिए मेरा इस्तेमाल किया। वो लगातार 3 दिनों तक मुझे बेहोश करके तंत्र साधना करता रहता और तीसरे दिन उसने मेरी बलि दे दी और मैं यक्षिणी बन गई। मेरे शरीर में शक्ति तो आ गई, लेकिन साथ में ही मैं मानवता से दूर हो गई। मेरे अंदर वह रहस्य, वह शक्ति और वह खूबसूरती थी जो सबको आकर्षित करती थी। लेकिन अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती थी। मेरी भावनाएं खत्म हो चुकी थी। कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, वे बस एक नया शिकार ढूंढती है। गुफा में हलचल हुई, दीवारें कांपने लगी, यक्षिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे हवा में घुल गई। गुफा का दरवाजा खुल गया। करण की सांसें लौट आई। आरव और नेहा ने चैन की सांस ली और भागकर वह गांव की तरफ लौटे। आरव अब अपनी रिपोर्ट पूरी करने बैठ गया। उसने यक्षिणी की सच्चाई सबको बताई और न्यूज़ में भी छपवाई। अब यक्षिणी की सच्चाई पूरे देश को पता थी। कुछ दिनों के बाद आरव फ्री होकर अपने कैमरे में ली हुई तस्वीरें और फुटेज देखने के लिए बैठा। जो उसने देखा उससे वह सुन्न पड़ गया। उसने देखा उसकी स्क्रीन पर कुछ अजीब था। गुफा में कोई नहीं था, ना कोई मूर्ति, ना कोई आकृति, ना कोई यक्षिणी, बस एक आखिरी दृश्य। आरव के चेहरे के पीछे एक परछाई जो हल्के से मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरा सच दुनिया को बता दिया। अब तुम मेरी जगह लेने के लिए तैयार हो? कैमरे की स्क्रीन अचानक बंद हो गई और अगले दिन आरव गायब हो चुका था।